अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज नुस्ख़ा हमीदिया से मिर्ज़ा ग़ालिब की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उसमें कुल 2 शेर हैं। पहला शेर है, पीरी में भी कमी न हुई ताक झाँक की, रोज़न की तरह दीदार का आज़ार रह गया। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को। आपने सुना होगा मर्द पीर बूढ़े आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। ताक झाँक से मुराद आप यहाँ ये देख सकते हैं कि कनखियों से तमाशा करना या अपनी गोशाए चश्म से किसी तरफ देखना। तो इस ताक झाँक का मतलब जब ग़ालिब ने दीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया दूसरे मिसरे में, तो इससे मतलब यही है कि हसीनों की तरफ देखना। फरमाते वो ये हैं, बल्कि अगला लफ्ज़ भी हम आपको बता दें, रोज़न। रोज़न का मतलब होता है रोशनदान। अब तो शायद घरों में रोशनदान कम ही बनते हैं, लेकिन आप सब जानते होंगे वेंटिलेटर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रोशनदान से मुराद रोज़न है, यानी रोज़न से मुराद रोशनदान है। दीद का मतलब होता है देखना। आज़ार कहते हैं किसी भी बीमारी को। तो यहाँ पर आज़ार से मतलब उनका देखने का, या जो एक लपका होता है, किसी भी उम्र में आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, अगर कोई हसीन चेहरा उसको दिखाई दे तो वो उस पर दूसरी नज़र ज़रूर डालता है, या इस खौफ से कि लोग ये ना कहें कि बूढ़ा आदमी होकर खूबसूरत चेहरों को देख रहा है, तो वो कनखियों से ऐसे चेहरे को देखता है, लेकिन वो अपना जो ये आज़ार है, जो बीमारी है, उसका इजहार किसी न किसी तरह करता ज़रूर है। तो शेर का मतलब सादा सा तो ये हुआ कि बुढ़ापे में भी ताक झाँक की आदत नहीं गई, यानी जो नज़ारेबाजी है वो एक तरह की बीमारी है, एक तरह का रोग है, एक तरह का लपका है जो साथ साथ चला जा रहा है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये भी साथ साथ लगा हुआ है। वरना बीमारियों के लिए तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई आदमी बीमार हो तो उसका इलाज करवा लेता है तो ठीक हो जाता है। तो ये फरमाते ही हैं कि जो नज़ारेबाजी है, ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मर्ज़ है जो उम्र के साथ साथ चल रहा है, और बुढ़ापे में भी इसमें कमी नहीं आई। तो कहते हैं जिस तरह मकानों की दीवारों में बुलंदी पर रोशनदान होते हैं, वही हालत इस नज़ाराबाजी के आज़ार की है कि ये किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होता। दूसरा शेर है, वो मुर्ग़ है ख़ज़ां की सऊबत से बेखबर, आइंदा साल तक जो गिरफ्तार रह गया। मुर्ग़ से मुराद यहाँ पर है परिंदा। अमूमन तो आप मुर्ग़ किसी और मानों में जानते हैं, लेकिन यहाँ जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो परिंदे के लिए इस्तेमाल किया है। सऊबत कहते हैं परेशानी को या मुसीबत को, मुश्किल को, और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं। फरमाते ये हैं कि जो परिंदा मौसम बहार में पकड़ा गया और आइंदा साल तक कफस में रहा, यानी पिंजरे में रहा, गिरफ्तारी की हालत में रहा, तो उसे क्या खबर हो सकती है कि मौसम ख़ज़ां में क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या मुश्किलें आती हैं। इन मुसीबतों का अंदाज़ा तो उसी को हो सकता है जो पतझड़ के मौसम में बाग के अंदर रहा हो और उसने परेशानियां देखी हों, दुख सहे हों। और जो कफस के गोशे में बैठा हुआ परिंदा है, उसके लिए बहार और ख़ज़ां की हैसियत यकसां है। अब उन्होंने मिसाल दी इसमें, बाग से मुराद आप दुनिया ले लीजिए और परिंदे से मुराद आप शायर को ले लीजिए या एक आम इंसान को ले लीजिए। तो फरमाते ये हैं कि जो हमेशा दुख या परेशानी या तकलीफ़ के अंदर अपना एक गोशा बनाकर, अपना एक ऐसा ठिकाना बनाकर रहता है कि उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता, तो उसको क्या पता कि जब मुसीबत आती है तो इंसान पर क्या बीतती है। जब बाहर आती है तो उसको कुछ पता नहीं चलता। तो इस शेर को आप उन लोगों के लिए भी ले सकते हैं कि जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, वो अपनी एक अलग दुनिया बनाकर उसमें मस्त रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि दुख क्या है, परेशानियां क्या हैं। लेकिन ऐसे आदमी को
مرزا غالب نے پنجرے میں رہنے والے ایک پرندے سے اس کی تشبیہ انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسے پرندے کی طرح ہیں ایسے لوگ جنہیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ جو کہ پکڑا جائے اور وہ آئندہ سال تک گرفتار رہے. یعنی آئندہ سال سے مراد یہ ہے کہ اگلے موسم بہار تک، جس کے درمیان خزاں کا موسم بھی آتا ہے. تو فرماتے وہ یہ ہیں اس شعر میں کہ ایسے لوگ جو کہ دنیا سے بالکل ہی بے خبر ہو گئے ہیں، دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں، تو ان کے علم میں کچھ ہے ہی نہیں کہ دنیا میں لوگوں پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کیسے جی رہے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ ان 2 شعروں کی مختصر سی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت. خدا حافظ.